गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट बुक कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड बुक जो थी उसके 3 चैप्टर अपने पढ़ चुके हैं। तीसरा चैप्टर जो था नियोजित विकास की राजनीति, वह चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अब जो चौथा चैप्टर है भैया भारत के विदेशी संबंध या विदेशों के साथ में भारत के संबंध, यह चैप्टर अपने सिलेबस में है नहीं। तो आज अपने 5वां जो चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, इस चैप्टर को आज अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसमें से भैया आपके सिलेबस में 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे। मतलब ये 5वां जो चैप्टर है, इस चैप्टर से आपकी जो बोर्ड एग्जाम होगी उसमें 6 अंक के क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। ठीक है भैया। तो अब अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए आज का जो क्वेश्चन है वो ये रहा कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे। आपको ये बताना है कि भारत ने हस्ताक्षर कब किए थे, ये नहीं बताना है कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था। ठीक है, भारत जो है उसने हस्ताक्षर कब किए थे ये आपको बताना है। बोर्ड एग्जाम में भैया ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब देखो भैया आज का जो अपना चैप्टर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही शानदार अपने कहे एक प्रकार से आसानी से आपके समझने वाला चैप्टर है। बस आप अंत तक वीडियो के साथ में बने रहो। देखो भैया अपने फर्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो आता है राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। देखो राजनीतिक उत्तराधिकार कैसे, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। देखो भैया अपने भारत में कितने आम चुनाव हो गए थे। पहला आम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में। पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1952 ईस्वी में, जिसमें अपने कांग्रेस जीती थी। दूसरा आम चुनाव हुआ था भैया 1957 में, उसमें भी कांग्रेस जीती थी। और तीसरा आम चुनाव हुआ था 1962 में, इसमें भी कांग्रेस जीती थी। तीनों ही बार कांग्रेस पार्टी जो है वो भारी बहुमत से विजय हुई थी। और हर बार जो प्रधानमंत्री जो है वो कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो भारत के क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे। लेकिन इन्हीं नेहरू जी की भैया 1964 ईस्वी में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसीलिए अपना चैप्टर क्या है, कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां। चुनौती क्या आई, चुनौती ये आई कि अब नेहरू जी चले गए, नेहरू जी के स्थान पे कौन बैठेगा, यह चुनौती देश के सामने आ गई। तो देखो भैया अपने टॉपिक यही है, राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। नेहरू जी प्रधानमंत्री कब रहे थे भैया, देखो 1947 से लेके 1964 ईस्वी तक नेहरू जी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और लगभग इन्होंने कितने साल तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था, लगभग 17 साल। ऐसा कहते हैं कि लगभग 16 साल और 9 माह कुछ दिन इन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये तो 1964 में मर गए थे, पहले आम चुनाव हुए थे 1952 में। समझ रहे हो, पहला आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हो गई, यहां देखो इनकी मृत्यु कब हो गई, 27 मई 1964 ईस्वी को इनको मृत्यु हो गई। तो अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर ये 17 साल कैसे रहे। तो भैया मैं आपको बता दूं 1947 ईस्वी में अपना देश आजाद हुआ था। 1947 से लेके 1964 ईस्वी तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। 1947 से 1952 ईस्वी तक तो ये रहे थे मनोनीत। और 1952 से 1964 तक ये अपने किस रूप में रहे थे, निर्वाचित। समझ गए। 1947 में देश आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद में भी आपने पिछले टॉपिक में चैप्टर में पढ़ा था कि पहले आम चुनाव 52 में हुए थे। तो अब 52 तक देश का प्रधानमंत्री कौन रहे, तो सभी लोगों की सहमति से, सभी लोगों की राय से, सभी लोगों के मनोनयन से मनोनीत प्रधानमंत्री कौन बने थे, नेहरू जी बने थे। इसलिए भैया नेहरू जी 1947 से लेके 1964 ईस्वी तक देश के क्या रहे, प्रधानमंत्री रहे। लेकिन 27 मई 1964 की इन्हीं नेहरू जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मृत्यु होते ही समस्या क्या आ गई, उत्तराधिकार की समस्या आ गई कि नेहरू जी तो गए, अब देश का क्या होगा। यह समस्या सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इस समय भैया अपने 1960 का दशक था ये।
कौन सा था? 1960 का दशक ही था। दशक का मतलब क्या होता है भैया? 10 साल, 1960 से 70। ये 1960 का दशक है भैया, इसे अपने खतरनाक दशक भी कहा जाता है। इधर तो नेहरू जी चले गए, ठीक है, साथ ही साथ में यह खतरनाक दशक भी था। दशक इसलिए था क्योंकि भैया अपने जो देश में गरीबी की समस्या थी, असमानताएं जो थी, भेदभाव जो था, जो सांप्रदायिक विभाजन जैसी जो समस्याएं थी, उनका अभी तक समाधान नहीं हुआ था। साथ ही साथ 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया था। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया था और इसी समय देश में सूखा व अकाल जैसी समस्याएं आ गई थी। इसलिए 1960 के दशक को क्या कहते हैं? खतरनाक दशक कहा जाता है। समझ रहे हो आप? 1964 में भैया प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या हो गई? मृत्यु हो गई और 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहते हैं। यहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय जो गरीबी, असमानताएं, सांप्रदायिक विभाजन जैसी जो समस्याएं थी, उनका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ था। और इसी दशक में 1962 ईस्वी में, 1965 ईस्वी में भारत ने विदेशी राष्ट्रों के साथ में युद्ध किए थे। इसी दशक के दौरान भारत में भैया भयंकर अकाल पड़ा था। इस वजह से अपने 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। अब आगे चर्चा करते हैं भैया। नेहरू जी की मृत्यु हो गई। नेहरू जी की मृत्यु के समय भैया कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? के कामराज थे। के कामराज कौन थे? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो इनके सामने भी एक समस्या आ गई कि अब नेहरू का उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। तो इन्होंने क्या किया? अपनी जो संसदीय समिति थी, ये सॉरी, अपनी जो संसदीय जो नेता वगैरह थे, जो मंत्री वगैरह थे, जो अपने कहें कि एमपी वगैरह थे, उन सभी से इन्होंने समझौता किया, विचार विमर्श किया, एक प्रकार से गुफ्तगू की और अंत में यह डिसीजन किया गया कि अपने प्रधानमंत्री जो है वो किसको बनाया जाए? लाल बहादुर शास्त्री को बनाया जाए। कहने का मतलब हो गया नेहरू जी के बाद में देश के दूसरे जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री बने थे। क्लियर है? अब देखो भैया बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री की। इन्हें अपने गुदड़ी का लाल भी कहा जाता है भैया। भारत के एक बेस्ट पीएम की अगर अपने चर्चा करें, बेस्ट प्रधानमंत्री की अपने अगर एक लिस्ट बनाए तो इनका नाम जो है वो टॉप 5 प्रधानमंत्री में अपने शामिल किया जाता है। देखो भैया ये कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री जो है वो कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। और कैसे थे भैया? शांत व्यक्ति थे, सरल स्वभाव के थे, मधुर स्वभाव के थे। और सबसे मेन जो खास बात इनकी थी जिसकी वजह से ये लोकप्रिय थे वह क्या थी भैया? इनकी सादगी, सादा जीवन, उच्च विचार। वह महापुरुष कौन थे? अपने लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर को जिनका जन्म दिवस अपने मनाया जाता है। तो देखो भैया ये 1964 ईस्वी में अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होने के बाद में प्रधानमंत्री बने। एक चीज और बता दो भैया, आपको ध्यान रखना, नेहरू जी की मृत्यु होते ही जस्ट अपने एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने थे जिनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। बस थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, बाकी अपने सिलेबस में ये इतना डिटेल से है नहीं, अपने सीधे लाल बहादुर शास्त्री की चर्चा करेंगे। देखो जब भी कोई पीएम की मृत्यु हो जाती है तो तुरंत प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो पाता, समय लगता है। तो उस समय कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो किसको बनाया गया था? गुलजारी लाल नंदा को। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री कौन बन गए? लाल बहादुर शास्त्री। क्लियर है? कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे भैया। सादगी के लिए इन्हें अपने देश में एक प्रकार से उच्च स्थान इनको दिया जाता है। और 1964 से लेके 1966 ईस्वी तक ये क्या रहे थे? देश के प्रधानमंत्री रहे थे। और कौन से नंबर के प्रधानमंत्री? देश के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। अब भैया जब ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे, प्रधानमंत्री बनते ही इनके सामने मुख्य रूप से 2 समस्याएं आ गई। पहली समस्या तो कौन सी थी? 1965 में कौन सा युद्ध? भारत और पाकिस्तान का युद्ध। और इसी समय भैया भारत में पड़ गया था अकाल। तो कौन सी समस्या खड़ी हो गई थी? खाद्यान्न संकट की समस्या खड़ी हो गई थी। देश में एक प्रकार से खाने पीने की वस्तुओं की कमी हो गई थी। तब जो लाल बहादुर शास्त्री थे इन्होंने अपनी सूझबूझ से काम लिया और इन्होंने एक बड़ा फेमस नारा दिया था जो
काफी प्रसिद्ध हुआ था और वह नारा क्या था? जय जवान जय किसान। जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। इन्होंने कहा था कि हमारे देश की रक्षा जो है वो सीमा के ऊपर तो जवान करते हैं और देश के अंदर जो हमारे लोग हैं उनकी पेट या भूख को शांत करने का काम कौन करते हैं? किसान करते हैं। इसलिए ये दोनों ही जो है वो सम्मान के पात्र है, दोनों ही आदर के पात्र है। इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। अब देखो भैया, अब ये खाद्यान्न संकट आ गया था। देखो पहले इसकी चर्चा कर ले। खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए तो अपने हरित क्रांति आ गई थी, लेकिन इधर हो गया था भैया कौन सा युद्ध? भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो गया था 1965 का। हालांकि इस युद्ध में अपने लाल बहादुर शास्त्री जो है इन्होंने अपने सूझबूझ से काम लेते हुए पाकिस्तान को क्या किया? परास्त किया। या अपने कहे कि इस युद्ध में पाकिस्तान क्या हुआ? परास्त हुआ। और परास्त होने के बाद में भारत और पाकिस्तान के मध्य भैया एक समझौता हुआ था जिसे अपने इतिहास में ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना भैया, ताशकंद जो है वो उस समय कब? 1966 में भैया। ताशकंद समझौता जो है वो कब हुआ था? 1966 में। और डेट कौन सी थी? 10 जनवरी 1966। 10 जनवरी 1966 को भैया ताशकंद क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है भैया। ये ताशकंद पहले अपने सोवियत संघ में था, ठीक है। बाद में अपने सोवियत संघ के विघटन होने के बाद में अपने ये उज्बेकिस्तान की क्या बन गया? राजधानी बन गया है। और यहाँ पर भैया भारत और पाकिस्तान के मध्य 10 जनवरी 1966 को समझौता हुआ था। भारत की ओर से थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से थे भैया जनरल अयूब खान। लेकिन इसी समझौते के समय भैया कुछ ऐसी घटना हुई जिसका अभी तक किसी को पता नहीं चला। और वह घटना क्या हुई? 11 जनवरी 1966 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री की वही ताशकंद में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब कैसे हुई? कुछ ऐसा कहते हैं कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी, कहीं पे कुछ और लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अभी तक क्या हुआ था एक्चुअल में उसका कोई भी सुराग या अपने के जिस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस की जब मृत्यु हुई थी भैया उसका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है कि वो मृत्यु किस प्रकार से हुई थी या नहीं हुई थी। उसी प्रकार से भैया लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कुछ तो ऐसा कह रहे जहर देने से हुई थी, कहीं ऐसा लिखा आता है कि उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। लेकिन जैसे भी हुई हो, भारत ने एक बड़ा अमूल्य हीरा या अपने कहे कि एक कोहिनूर जो है वो यहाँ पर 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में खो दिया। अब देखो भैया यहाँ पे दो क्वेश्चन अपने पूछे जाते हैं। पद पर रहते हुए मरने वाले ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। क्यों? क्योंकि पद पर रहते हुए पहले प्रधानमंत्री कौन मरे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे कौन से हो गए? लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि विदेश में मरने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भैया लाल बहादुर शास्त्री थे। क्यों? क्योंकि इनकी मृत्यु विदेश में हुई थी, ताशकंद में इनकी मृत्यु हुई थी। तो विदेश में मरने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हो गए? लाल बहादुर शास्त्री। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, मरणोपरांत अर्थात मरने के बाद में भैया भारत में सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार जो अगर किसी व्यक्ति को दिया गया था तो वह किसे दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। क्लियर है यहाँ तक? अब भैया यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होने के बाद में देश के तीसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री बने थे वह कौन थे? अपने इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी या जिनका पूरा नाम है भैया श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी, जिनके बारे में आप लोग जानते हो ये नेहरू जी की क्या थी? पुत्री थी, नेहरू जी की बेटी थी। और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद में यह देश के कौन से नंबर की प्रधानमंत्री बनी थी? तीसरे नंबर की प्रधानमंत्री बनी थी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले कि देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी तो वह कौन थी? इंदिरा गांधी ही थी। वैसे देश की तीसरे नंबर की थी भैया, क्योंकि पहले नंबर पे नेहरू, दूसरे पे शास्त्री जी और तीसरे पे कौन? सॉरी भैया थोड़ी सी खांसी आ गई। तो देखो भैया पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अपने नेहरू जी। दूसरे कौन थे भैया? अपने लाल बहादुर शास्त्री।
और तीसरे प्रधानमंत्री अगर पूछ ले तो वो इंदिरा गांधी। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आपको क्या करना है, इंदिरा गांधी करना है। क्लियर है यहां तक। अब देखो भैया, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो भैया देखो दो व्यक्तियों के बीच में टक्कर चली थी। एक तो किसके, इंदिरा गांधी के। एक तरफ तो थी इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ थे भैया अपने कौन, मोरारजी देसाई। ये भी प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। ये आपके मोरारजी जो देसाई है भैया, ये उस समय अपने तत्कालीन जो बंबई था या वर्तमान में अपने कहे कि महाराष्ट्र और गुजरात का जो क्षेत्र है वो उस समय क्या कहलाता था, बंबई तो कहलाता था। बाद में इसके टुकड़े होकर महाराष्ट्र और गुजरात बन गया। तो ये मोरारजी देसाई थे उस समय अपने बंबई के मुख्यमंत्री या अपने कहे कि सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे। तो मेन प्रबल दावेदार कौन थे प्रधानमंत्री के, मोरारजी देसाई थे। लेकिन जो अपने जो सांसद वगैरह थे, अपने जो कांग्रेस अध्यक्ष वगैरह थे, इन्होंने सभी ने बैठकर यह फैसला किया कि अपने को प्रधानमंत्री जो है वो किसे बनाना चाहिए, इंदिरा गांधी को बनाना चाहिए। क्यों, क्योंकि यह किनकी पुत्री थी, जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। तो एक प्रकार से अपने कहे कि यह मोरारजी देसाई को परास्त करके क्या बनी थी, पीएम बनी थी, प्राइम मिनिस्टर बनी थी, प्रधानमंत्री बनी थी। लगभग 2/3 से अधिक मत जो है वो इंदिरा गांधी को मिले थे और इस प्रकार से इंदिरा गांधी क्या बनी, देश की तीसरी प्रधानमंत्री बनी। ये 2 बार प्रधानमंत्री के पद पर रही थी भैया। पहली बार 1966 से लेके 1977 ईस्वी तक, मतलब कंटिन्यू 2 कार्यकाल रहा था इनका, 10 साल कंटिन्यू, ठीक है। फिर 1980 से लेके 1984 ईस्वी तक ये प्रधानमंत्री बनी थी। आगे देखो भैया, 1966 से 64 से 66 तक शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में ये मंत्री के पद पर भी रही थी। इंदिरा गांधी जो थी भैया, शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय मंत्री के पद पर भी इन्होंने कार्य किया था। और प्रधानमंत्री बनने के बाद में भैया इंदिरा गांधी जो है, जिस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, उसी प्रकार से इंदिरा गांधी ने नारा दिया था भैया, क्या हटाओ, गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी जो थी, इन्होंने कौन सा नारा दिया था, गरीबी हटाओ। इन्हीं के समय भैया, इंदिरा गांधी के समय में कुछ घटनाएं हुई थी, कुछ अपने भारत के द्वारा कुछ कार्यक्रम किए गए थे, उनके ऊपर अपने छोटे मोटे एक एक अंक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना भैया, पहली जो मेन घटना है वो है 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध। इसी युद्ध के बाद मैंने आपको पहले पढ़ा भी चुका हूं कि कौन सा देश बना था, अपने बांग्लादेश बना था भैया। और इस युद्ध के अंदर किसकी विजय हुई थी, भारत की विजय हुई थी। कहने का मतलब यह है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जितनी भी बार संघर्ष हुआ है, हर बार विजय जो है वो किसकी हुई है, भारत की हुई है। और इस युद्ध के बाद में भारत और पाकिस्तान के मध्य जुलाई 1972 ईस्वी में शिमला में एक समझौता हुआ था भैया, जिसे अपने शिमला समझौते के नाम से जाना जाता है। देखो ध्यान देना, पहली बार यहां पर 1965 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य, इस युद्ध में भैया जो समझौता हुआ था उसका क्या नाम है, ताशकंद। 1965 के युद्ध के बाद में जो समझौता हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के समय हुआ था, उस समझौते का नाम क्या था, ताशकंद समझौता। और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय 1972 ईस्वी में जो समझौता हुआ था पाकिस्तान के साथ में, उसका क्या नाम है, शिमला समझौता। ये शिमला में हुआ था इसलिए इसका नाम शिमला समझौता, ये ताशकंद में हुआ था इसलिए इसका नाम ताशकंद समझौता। दोनों समझौते को भैया आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन 100% इन दोनों समझौते में से हर बार पूछा जाता है। ताशकंद समझौता किस किस के मध्य हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान के मध्य हुआ था। जबकि शिमला समझौता हुआ था भैया इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के कौन थे, अपने जुल्फिकार अली भुट्टो, इनके मध्य यह समझौता हुआ था। इन्हीं इंदिरा गांधी के समय भैया भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। कब, 18 मई 1976 को जैसलमेर के पोखरण नामक स्थान पर भारत ने पहली बार क्या किया था, परमाणु परीक्षण किया था। और अगर दूसरी बार पूछ ले तो 1998 में।
इन्हीं इंदिरा गांधी के समय भैया भारत ने पहला अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजा था। कब भेजा था? 1975 में। और 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को भैया इसी इंदिरा गांधी के जो अंग रक्षक थे, बेयत सिंह, केरो सिंह, सामंत सिंह, ये कुछ अंग रक्षक थे, इन्होंने इन्हीं इंदिरा गांधी की क्या कर दी? 31 अक्टूबर 1984 को हत्या कर दी। ओके भैया, तो आज अपने देश के मुख्य रूप से 3 पीएम की या प्रधानमंत्री की अपने चर्चा कर चुके हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू, जिनकी मृत्यु 1964 में, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री और तीसरे अपने इंदिरा गांधी। ठीक है भैया, अब आप कॉपी निकालो और हेडिंग लगाओ अपने राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। ठीक है, मैं थोड़ा बैठ के लिखा देता हूं आपको। लिखो भैया इसमें 27 मई 1964 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 लगभग 17 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। ये मनोनीत और निर्वाचित प्रधानमंत्री थे। ठीक है, फिर लिखो भैया आगे लिखो पैराग्राफ चेंज करके। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि इसी दशक में गरीबी, असमानता, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन जैसी समस्याएं अभी तक अनसुलझी थी तथा इसी दशक में 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध तथा अकाल व सूखे जैसी समस्याएं भी भारत के सामने आई थी। आगे पॉइंट लिखो भैया। इस प्रकार से पॉइंट के निशान लगा के देखो, मैं लिखता हूँ ना ऐसे हेडिंग ऐसे लगा के लिख लिया करो। ठीक है, आगे लिखो। नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज थे। अब कांग्रेस पार्टी के सामने यह समस्या आ गई कि नेहरू जी का उत्तराधिकारी कौन बने। तब के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं तथा सांसदों से विचार विमर्श किया और सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि प्रधानमंत्री पद के लिए लाल बहादुर शास्त्री का चयन किया गया। सर्वसम्मति से लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री पद के लिए चयन किया गया। अब हेडिंग लगाओ भैया, लाल बहादुर शास्त्री, और इनके बारे में लिखो। ये उत्तर प्रदेश के निवासी थे जो शांत, सरल, मधुर स्वभाव व अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 ईस्वी में ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे।
जब ये प्रधानमंत्री बने तो इनके सामने मुख्य रूप से दो समस्याएं थी। नंबर 1 लगा के लिख लो 1965 का भारत पाक युद्ध, और नंबर 2 लगा के लिख लो खाद्यान्न संकट। खाद्यान्न संकट, इन दोनों समस्याओं से निपटने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, एक प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान दिया। ऐसे कर लो, ठीक है। फिर आगे लिखो 1965 के भारत पाक युद्ध में भारत विजयी हुआ और 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ। भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ, जिसमें भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री व पाकिस्तान की ओर से जनरल अयूब खान ने भाग लिया। यह समझौता उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था। आगे लिखो, इसी समझौते के अगले दिन 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। पद पर रहते हुए मरने वाले ये देश के दूसरे तथा विदेश में मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। एक लाइन और लिख लो, मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री थे। फिर हेड लगाओ भैया, इंदिरा गांधी या श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। इसमें लिखो शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के सामने, शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के सामने पुनः राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल उठ खड़ा हुआ। पुनः राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल उठ खड़ा हुआ। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। कड़ा मुकाबला हुआ, जिसमें इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई, जो बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री थे, को 2/3 से अधिक मत प्राप्त करके परास्त किया तथा देश की तीसरी व प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। आगे लिखो, इंदिरा गांधी 2 बार देश की प्रधानमंत्री बनी। पहली बार 1966 से 67, दूसरी बार 1980 से 84। ठीक है। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए गरीबी हटाओ का नारा दिया। इंदिरा गांधी के समय 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें भारत विजय हुआ। इस युद्ध के बाद जुलाई 1972 में भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ। इस समझौते में भारत की ओर से इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने भाग लिया। आगे लिखो, इंदिरा गांधी के समय ही 18 मई 1976 को जैसलमेर के पोखरण में भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंदिरा गांधी के समय ही 1975 में भारत का पहला अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष भेजा गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो भैया, 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को इंदिरा गांधी के ही अंगरक्षकों ने इनकी हत्या कर दी। ओके भैया, तो ये हो गई अपने आज की क्लास। अगर आपको किसी प्रकार की इस क्लास में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं भैया फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।